ये कर्म करने से आपको करोड़ों करोड़ रुपए का पुण्य मिलता है। लेकिन इसका कभी हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि मुफ्त की चीजें और सस्ती चीजें हमेशा हम सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। परमात्मा की कैसी कृपा कि इस दान करने के चक्कर में उनकी शरीर की मूवमेंट शुरू होने लगती है, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। स्वामी जी, पितृदोष से मुक्ति पाने का कोई सरलतम उपाय बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। गणपति जी की भी आराधना हो गई और अब पितृपक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। हमेशा आपके कमेंट्स में होता है कि पितृदोष से निवारण कैसे हो, और कई बार कुछ चीज़ें महंगी भी हमें लगती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इलाज जो है वो महंगा हो। जब हम स्वयं से कोई उद्यम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो वो बिल्कुल सस्ता, सुगम, सुंदर और टिकाऊ होता है। तो पितरों के लिए ये भाद्रपद की जो ये श्राद्ध पक्ष है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। पितृदोष जैसे, इस पर मेरा पहला आप देख चुके हो, ऑलरेडी एपिसोड मैंने बनाया था कि 3 पीढ़ी की माता पिता, 3 पीढ़ी के नाना नानी, दादा दादी जुड़े हुए जो पितृ होते हैं, कहीं से भी कोई मनसा वाचा कर्मणा दोष रह जाता है तो उस वजह से परिवार में कलह, पैसे का न टिकना, बीमारी और न जाने कितनी छोटी छोटी समस्याएं जिसका कोई निराकरण हमें समझ में नहीं आता है, तो वो पितृदोष से जुड़ा हुआ हम मानते हैं। अब उसका समाधान क्या? बहुत आसान। आपको न कहें न फिटकरी का न खर्चा, न हल्दी का खर्चा, लेकिन हाँ, थोड़ा 15-10 मिनट का अगर समय देते हैं अपने पितरों के लिए, तो ये सबसे उत्तम है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके जीवन में आप शिवजी पे जैसे जल चढ़ाते हो, तो एक नियम कर लो कि शिवजी पे जब भी आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ा करके साफ कर दिया, जो भी पदार्थों से अभिषेक हो गया वो तो हो गया, उसमें एक चीज काले तिल अगर आप जोड़ सकते हो, तो काले तिल थोड़े से ही शिवजी पे आपने त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र करके उस वापस से उसको जल से साफ करना है। एक दोष कभी भी आप मत करना जीवन में कि शिवजी के मंदिर में जाकर के जब आप अभिषेक करते हैं या जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दूसरे पदार्थ चढ़ाते हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है कि उस जगह छोड़ने से पहले उसको जलदारी वगैरह सुनिश्चित करें कि आप साफ कर रहे हैं। आपके पीछे भले दूसरे लोग हों, लेकिन वो फिर आएगा, वो स्वयं से वापस क्रम चालू करेगा, फिर से वो सफाई करेगा, पूजा करेगा, फिर उसको जल साफ डाल करके साफ करेगा। तो ये जो आप काले तिल वगैरह पितरों के उपलक्ष्य में चढ़ाते हैं, इसका बहुत लाभ होता है। ये वो इलाज है जिसका कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन हाँ, पितृपक्ष के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पितृदोष की, जैसे मैंने बताया कि कई लक्षण और आपने कई इसमें कमेंट्स में लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन ये पितृपक्ष है, तो क्या आप इसमें श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय विशेष पितरों के ऊर्ध्वगमन के लिए समर्पित है, तो 7वें अध्याय के पाठ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। YouTube पे 7वां अध्याय आप चलाइए ऑडियो में और बैठिए और कामना से, अपने विचार से, अपने संकल्प से उसको जुड़ जाइए। धीरे धीरे प्रयास करिए कि आप 7वां अध्याय उच्चारण से कर सकें। गीता प्रेस गोरखपुर का छंदी विच्छेद वाला पुस्तक आता है, उसमें कोई बड़े मंत्र नहीं होते हैं, हिंदी में ही होती है गीता। मैं फिर से कहूंगा, गीता प्रेस गोरखपुर से ही इसको आप पढ़ें, तो एक एक शब्द का बढ़िया से उच्चारण होता है, उसमें मोटा टाइप भी आता है। और गीता प्रेस के जो भी पुस्तक हैं वो प्रमाणिक है, हमारे सनातन धर्म की सेवा के लिए हैं। दूसरा, कई पितरों को तो हम मान लीजिए श्राद्ध में 1 दिन से 15 दिन तक आप क्या करते हो, 7वां अध्याय चल रहा है या आप पढ़ रहे हो, एक दिया कर दिया, अगरबत्ती कर दी, आसन पे बैठे हो, और वो जो जल गीता जी का बना, वो 7वें अध्याय का जल सर्व पितरों के निमित्त या जिस भी व्यक्ति के निमित्त नाम लेकर के आप पीपल पे भी चढ़ा सकते हो, तुलसी पे चढ़ा सकते हो, किसी और पेड़ पे भी चढ़ा सकते हो। थोड़ा सा पंछियों को दाना देते हो, बहुत बढ़िया है। कीड़ियों को, चींटियों को उस उपलक्ष्य में कुछ छोटा सा अगर दान दे सकते हो आप अनाज का, बहुत अच्छा है। जल के अंदर मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हो, बहुत अच्छा है। ये वो कर्म है जिनके करने में पैसे नहीं लगते। ये कर्म करने से आपको करोड़ों करोड़ रुपए का पुण्य मिलता है।
लेकिन इसका कभी हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि मुफ्त की चीज़ें और सस्ती चीज़ें हमेशा हम सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आपको लोग महंगी महंगी चीज़ें बताते हैं, महंगे उपाय बताते हैं, तो क्यों उसमें फंसते हो? आप अपना धर्म, आप अपना कर्म स्वयं कर सकते हो, और ये बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो गीता के 7वें अध्याय के बाद मैं कहूँगा, अपने जीवन का एक नियम कर लो। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इनमें से भी कोई भी अध्याय आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हो। 7वां अध्याय विशेष कहा गया है, पर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, आपका 15वें में कमांड अच्छा है, 12वें में आप पकड़ अच्छी है, वो कर लीजिए आप। दूसरा होता है, शुरुआत से ही सनातन धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारा रसोई घर होता है, वहाँ पर पानियारी होती है, जहाँ पर हम मटके पानी के जल पीने की व्यवस्था होती है, वहाँ भर के रखते हैं। वहाँ पर एक संध्या के समय दिया करते हैं, वो पितरों का दिया है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा है, तो वहाँ पर एक छोटी सी भी, अगर 1 मिनट के लिए भी वो दिया चल जाए, उतना कर दिया, और सर्वपितरों निमित्त कर दिया, सर्वपितरों को कर दिया। संस्कृत में कुछ नहीं बोल सकते तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए ऐसा कह करके भी आप समर्पित कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भी कर सकते हो। कृष्ण जानते हैं कि आपकी भावना क्या है। ये भावना जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, तो भावना शुद्ध करिए। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं कि कई लोगों के जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, सेक्युलरिस्ट, वो पूछते हैं कि ये बादों के महीने में, श्राद्ध के महीने में हम लोग खीर और पूरी क्यों खिलाते हैं कौवों को? क्या हमारे पूर्वज कौवे थे, या कौवों से ही हमारा क्यों होता है? तो सनातन धर्म वैज्ञानिक है, इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है, उस चीज को समझोगे तो उनको आप वंदन करोगे। इस सृष्टि में कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसको एक तो बहुत अनंत काल तक जीने का वरदान है। वो हर युग में रहेगा, सतयुग में रहेगा, त्रेता में रहेगा, द्वापर में रहेगा, कल युग में रहेगा। उसके पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो कहानियां आ जाएगी। मैं आज पुराण की कहानी आपको नहीं बताऊंगा। उसी से जुड़ी हुई काकभूषणी जी की कहानी है। काकभूषणी जी जो रामायण के पात्र में हैं, और उन्होंने कई बार अपने जीवन में 11 बार महाभारत देखी तो 16 बार रामायण, ऐसा कुछ है। तो अनंत बार उन्होंने रामायण देखी, अनंत बार उन्होंने अपनी महाभारत को देखा है, और अनंत बार और देखने वाले हैं। ये कलि युग नहीं, जितने भी युगों के चक्र हैं, काकभूषणी रहने वाले हैं। तो हमारे पुत्रों को काक के साथ जोड़ने का कारण यही है कि काक जो है, काकभूषणी जो है, वो टाइम एंड स्पेस को क्रॉस कर लाते हैं, युगों को क्रॉस कर जाते हैं। हमारे पितृ जो है, वो वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे कि पितृ हमारे डीएनए के अंदर ही है। जो हमारी पीड़ाएं हैं, जो हमारी बीमारी है, वो हम सोचते हैं हमारी है, लेकिन नहीं, उसका जुड़ाव हमारे पितरों से आता है। अगर उसका उस तरह से समाधान कर लिया तो काफी कुछ चीजें ठीक होनी शुरू होती है। तो खीर क्यों खिलाते हैं कौवों को? इसमें बहुत वैज्ञानिक सीक्रेट है कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि पीपल का और बरगद के जो पेड़ निकलते हैं, उसका बीजारोपण, उसकी जो क्रिया है, तो कौवे जब उनका फल खाते हैं और उनके फल को जठराग्नि से उनको पचा करके जब मल द्वार के द्वारा मल वो विसर्जित करते हैं, तो उसमें उनके बीज, बहुत महीन छोटे छोटे बीज रहते हैं। तो आप देखते हो कि दीवारों के कोनों से पेड़ निकलते हैं, पीपल के और बरगद के, और पूरा जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, ये पीपल और बरगद के पेड़ों के कारण है। परमात्मा की इस सृष्टि में अगर आप पीपल और बरगद के पेड़ों का संचन करते हो तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। इसको काटते हो तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इससे डरो मत। इसका जितना आप पालन पोषण करोगे उतनी ऑक्सीजन बढ़ती है। वो कहते हैं ना कि 100 पुत्रों के समान एक पीपल होता है। कोई भी एक पेड़ लगाए, लेकिन स्पेशली पीपल और बरगद। तो ये जो बीज आते हैं, ये बीजों की क्रिया कौवों के माध्यम से होती है, दूसरा कोई प्राणी उसको नहीं करता है। अब इस साइकिल को चलाने के लिए ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये साइकिल कैसे अनंत काल तक चलती रहे। जो आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पेड़ आप काट रहे हैं। हम किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके लिए जवाबदार हैं। तो सनातन धर्म ने ये व्यवस्था दी, और कौवों के प्रजनन की जो क्रिया होती है वो इन बादों के महीनों में होती है।
अब उनके बच्चों को जीवित रहने के लिए पौष्टिक तत्व चाहिए, तो कौन उनको देगा? आपके अंदर, मेरे अंदर इतना तो कोई वो चैरिटी होती नहीं कि हम कौवों को बुला करके रोज खिलाएं। लेकिन बादों के 15 दिन के अंदर जो ये खीर उनको खिलाई जाती है, इससे उनके बच्चों का पोषण होता है। तो ये पूरी साइकिल अनंत काल तक चलती रहती है। उनके बच्चे उसी पौष्टिक तत्व से बड़े होते रहते हैं, फिर वो कभी आगे बढ़ते हैं, वही खीर पूरी का संबंध होता है, वही बादो महीना आता है, वही पीपल और वही बरगद आगे आगे चलते रहते हैं। कौवों से जुड़ा हुआ एक और रियल स्टोरी का किस्सा मैं आपको बताऊं। बम्बई के अंदर जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, ये पारसी संप्रदाय से जुड़ी हुई माता जी थी और पैरालिटिक थी। बम्बई की कहानी है, गूगल करेंगे तो मिल भी जाएगी असली कहानी। और वो फ्लैट में उनको उनके बच्चों ने रख दिया, क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं कुछ, वेजिटेबल बॉडी की तरह वो बिस्तर पर पड़ी रहती। और जैसे कि बम्बई के घर आपने देखा है छोटे ही होते हैं, उस बिस्तर के पीछे जो खिड़की थी, खिड़की के पीछे 1-1.5 फीट वाला वो जो विंडो का लॉफ्ट था, उस पर एक कौवा आता है। पहली बार जीवन में इन माताजी को लगता है कि मैं कौवा देखूं, और थोड़ा सा कौवा देखने की प्रेरणा से उनके अंदर एक चेतना आती है और वो कौवे को देखती है, और कौवे को एक प्रेमवश कहिए, दयावश कहिए या भाववश कहिए, वो थोड़ा बिस्किट खिलाती है। अब कौवे और माताजी का संबंध बनता है। अब कौवा रोज आने लगता है, वो उनको एक बिस्किट खिलाती। परमात्मा की कैसी कृपा कि इस दान करने के चक्कर में उनकी शरीर की मूवमेंट शुरू होने लगती है, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। 15, 20, 25 दिनों के अंदर उनके हाथ चलने लगते हैं, गर्दन चलने लगती है, और उन्हें भी एहसास होने लगता है कि अब एक कौवे की जगह पे 5-7 कौवे आने लगे हैं, बिस्किट की तादाद बढ़ गई, भगवान की दी हुई संपत्ति में कोई कमी नहीं होगी, तो उन्होंने उसका भी व्यवस्था पक्का कर दिया। मैं इस कहानी को अगर विराम दूं कि वो बिस्तर से खड़ी हो गई, आने वाले कुछ महीनों के अंदर शरीर बिल्कुल ठीक हुआ उस उम्र में भी, और उन्होंने अपनी कृतज्ञता कौवों को दिखाने के लिए, बताने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन कौवों के नाम पूरा ट्रस्ट बनाया। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। राजकोट के अंदर एक रियल किस्सा है। एक टीचर रिटायर हुए, तो जीवन में रिटायरमेंट के अंदर क्या करना, तो उन्होंने एक नियम लिया कि राजकोट के अंदर वो जो डैम के पास चलते हैं, वॉक करते हैं, गुजरात राजकोट की बात है, वो शाम को आते और शाम को बेसन की बनी हुई जो पापड़ी होती है, सेव और पापड़ी, पहले खाते थे खुद, बेंच पर बैठ करके रिटायर आदमी जैसे होता है, रामा शामा कर ली 2-4 लोगों से। इतने में उन्होंने देखा कि एक आध कौवा उनके पैरों में आकर के वो चीज मांग रहा है, उन्होंने उसको दिया। अब वो रोज का क्रम बन गया। अब 2 कौवों से 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, फिर उनको भी आनंद आने लगा। बांटने का आनंद होता है, आप एक बार प्रारंभ तो करो। और जैसे उनको लगा कि ये कौवों की संख्या बढ़ने लगी, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो नमकीन तक वो बढ़ी, और बाद में तो उनका नाम ही कौवे वाले काका पड़ गया। वो आते और दूर से सारे कौवे उनको घेर लेते, ऊपर से कौवे उड़ते रहते और वो हाथों से उनको खिलाते। आप अपने जीवन में ये प्रत्यक्ष धर्म का अगर अनुभव नहीं करते हो, तो ये जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा है, बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। हम तो पितृदोष की बात कर रहे थे, तो कौवों का पितृ से बहुत गहरा लेना देना है। सिर्फ बादों के महीने में नहीं, 12 महीने इन पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, 12 महीने इन पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था करें। हम अपने आश्रम में विशेष व्यवस्था रखते हैं इनकी, क्योंकि हम इनके ऋणी हैं। अगर ये ना होते तो कई वनस्पतियां नहीं होती। गिलहरियां अगर अपने बीज छिपाए नहीं पौधों के, तो नए नए पौधे लगने बंद हो जाए। गिलहरियों के लिए हम अपने फल फूल छोड़ देते हैं, कभी फ्रूट्स हम नहीं तोड़ते उनके लिए, उनके लिए है। तो जीवन में यज्ञ दान तप जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसका मूल्य है। आप पर जितनी विपदाएं हैं, जितने संकट हैं, पितरों के दोष हैं, ये इन छोटी छोटी चीजों के करने से हो सकते हैं। छोटी सी छोटी सेवा प्रारंभ करो, आज से करो, अभी से करो। और फिर पितृ गायत्री के ऊपर मैंने पहले भी कई एपिसोड्स बनाए हुए हैं। आप इसमें महंगे चक्करों में नहीं पड़े, अपने प्रयासों से आगे बढ़ें, कोई पितृदोष आपको नहीं लगने वाला। तो इस बाधाओं के अंदर, श्राद्ध पक्ष के अंदर, आप अपने पूर्वजों को यथाशक्ति मनसा वाचा कर्मणा प्रारंभ करेंगे और अपनी यात्रा को, इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे की तरफ ले जाएंगे।
और इस चीज को दूसरों के साथ बांटेंगे भी, जिनको नहीं पता, तो ये सबसे बड़ा दान सनातन धर्म के लिए आपका हो जाएगा। हम इसी तरह अनेक विषयों पर आपसे मिलते रहते हैं इसी चैनल पर, जिसका नाम है स्वामी योग। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक नमो नारायण।